Hi, good morning, my dear student. Today we will continue class 11th history topic the Abbasid Revolution. My dear, before this start topic, I would like to tell you that what we studied in the previous topic. In the previous topic, we studied about the expansion of Islam, caliphates, and the topic that is very important, Umayyad and political system also. Two topics which we discussed today. In the topic Umayyad revolution, Umayyad and the political system of Central Islamic land, where I told you that after the death of Ali, Muwaiwa introduced himself as a fifth Khalifa. Muwaiwa, he was governor of Syria. He started a new type of administration in the Islamic land. He appointed, he was appointed the different communities, people in administration, and he tried to establish that the unity in diversity type administrative system. But after some time, after 90 years ago, and sorry, after 19 years before, we had seen that what was their strength that became their weakness, shortcomings. उसकी जो सबसे मजबूत अवस्था थी कि वो विभिन्न वर्गों के लोगों को प्रशासन में हिस्सेदारी दिया। उसने साम्राज्य के विस्तार के लिए सबको साथ लेकर जो चलने की परंपरा को शुरू की। उसने बड़े बड़े क्षेत्रों पे जो विजय प्राप्त हो गए थे, जो बड़े बड़े इस्लामिक लैंड एरिया पे कवर हो गए थे, खिलाफत पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। और उसने अपने को एक राजा के रूप में स्थापित किया। अपने लोगों से, बड़े बड़े इस्लामिक सरदारों से इसकी सहमति ली और फिर उसने 90 सालों तक सीधे सीधे राज किया। उमैयाद राज एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। अब वो सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वो शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार के अलावा जरथुस्ट, लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे। इस्लाम उमैयाद शासन की वैधता प्रदान करता था। उमैयाद हमेशा से ही एकता के लिए अनुरोध करती थी और विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। उन्होंने अपने सामाजिक पहचान को बनाए रखने के लिए लंबा संघर्ष किया। कल मैंने क्लास में एक शासक का नाम बताया। मैंने कहा अब्द अल मलिकी। अब्द अल मलिकी, उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया। अरब और, ध्यान दीजिएगा, अब्द अल मलिकी अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर उसने बहुत बल दिया। अब्द अल मलिकी की जो नीतियां अपनाई, उसमें अरबी को प्रशासन की भाषा रखी। एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज अरबी था उसके शासनकाल में। और उसने इस्लामिक सिक्कों को जारी करवाया। इस्लामिक सिक्कों को जारी कराने वाला पहला बादशाह के रूप में अब्द अल मलिकी का नाम आता है। खिलाफत में जो सोने की दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे, वो रोमन और ईरानी सिक्कों, डेनेरियस और द्रख्म की ही अनुकृति थी, जिन पर सलीब और अग्निवेदियों के चिन्ह बने होते थे। यूनानी और पहलवी, ईरान की जो भाषा थी, उस पर लेख अंकित थे। उसने सिक्कों पर से इन चिन्हों, इन लेखों को हटा दिया और उसकी जगह उसने अरबी भाषा में लेख लिखवाए। और अब्द अल मलिकी ने यरूशलेम में
डोमा फ्राक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये था मुआविया, ये था मुआविया के द्वारा स्थापित उमैयाद। लेकिन उमैयाद की अपनी कुछ सीमाएं थी। लोगों के अंदर, स्पेशली उन लोगों के अंदर जो लोग अरब से थे, उनके बीच एक अनसेटिस्फेक्शन उत्पन्न हो रहा था। उन लोगों ने उमैयाद का विरोध करना शुरू किया और यहीं से अब्बासीद रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। फॉर देयर सक्सेस द अब्बासीद रेवोल्यूशन बुक में देखिए आप, तो क्लियर कहता है, फॉर देयर सक्सेस इन द सेंट्रलाइजिंग द मुस्लिम पॉलिटी द उमैयाद पेड ए हैवी प्राइस। A well-organized movement called Dawa brought down the Umayyad and replaced them with another family or Makkan origin. The Abbasids in 1750, the Abbasids portrayed the Umayyad regime as evil and the promise to restoration of original Islam of the Prophet. The revolution led not only to change of the dynasty, but change in the political structure and the culture of Islam. My dear, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयाद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयाद वंश को उखाड़ फेंका। दावा जो मूवमेंट था, वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट कॉल्ड दावा ब्रॉट डाउन द उमैयाद, उसने उमैयाद को उखाड़ फेंका, ब्रॉट डाउन एंड उमैयाद एंड रिप्लेस देम विद अनदर फैमिली ऑफ द मक्का। और उमैयाद की जगह एक नई परिवार, नई फैमिली आ गई और वो नई फैमिली थी मक्का की अब्बासी फैमिली। 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उमैयाद शासन को दुष्ट शासन बताया और दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आए। माय डियर, पॉइंट टू बी नोटेड दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस would replace Umayyad. They not only change the cultural changes in Islam, but also they change the political system. The Abbasid portrayed the Umayyad regime as evil and promised a restoration of the original Islam of the Prophet. They emphasized that we will establish the actual Islam of the Prophet. The revolution led not only to change of dynasty, but change in the political structure and culture of Islam. The Abbasi uprising broke out in the distant region of the Khurasan, eastern Iran, and 20 days journey from Damascus. On first horse, Khurasan had a mixed Arab Iranian population which could be mobilized for various regions. The Arab soldiers here were mostly from Iraq and disdained the dominance of the Syrians. The civilian Arabs of Khurasan disliked the Umayyad regime for having made promises of tax, concession and privileges which were never fulfilled as far as Iranian Muslims, Mawali. They were exposed
to the scorn of the race conscious Arab and were eager to join any campaign to ousted the Umayyad. Okay, my dear, कहता है अब्बासियों का विद्रोह खुरासान, अब्बासियों का विद्रोह, द अब्बासी द प्राइजिंग ब्रोक आउट इन द डिस्टेंट रीजन ऑफ द खुरासान ईस्टर्न ईरान। अब्बासियों का विरोध खुरासान ईस्टर्न ईरान से शुरू हुआ। यहाँ पे बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। कहता अ 20 days जर्नी फ्रॉम डमैकस ऑन फर्स्ट हॉर्स। खुरासान हैड ए मिक्स्ड अरब इरानियन पॉपुलेशन which could be mobilized for the various region। खुरासान में अरब और ईरान के लोग, अरब और ईरानी मूल के लोग रहते थे और इनके बीच एक सामंजस्य था। खुरासान में अरब ईरानी की मिलीजुली आबादी थी जिसे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। जो सैनिक इराक से आए थे वो सीरियाई थे, जो मुवाइबा थे, उन लोगों से वो नाराज थे। नाराजगी का कारण क्या था? क्योंकि खुरासान के अरब नागरिक उमैयाद शासन को इसलिए नापसंद करते थे, इसलिए उन्हें डिसलाइक करते थे कि उन्होंने करों में रियायतें और अरब के लोगों को विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए थे उन्होंने उसको पूरे नहीं किए। जहाँ तक ईरानी मुसलमान मवालियों का संबंध है, उन्होंने अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा और वे उमैयाद को बाहर निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने के लिए इच्छुक हो गए। माय डियर, दिस इज द ग्रेट occasion for the Abbasid that the two groups, Iraqi soldiers and the Iranis, both, they were totally unsatisfied with Umayyad. Unsatisfaction for the Arab, that is different. The Arab soldiers here were mostly from Iraq and resented to dominance of the Syrians. The civilian Arab of Khorasan disliked the Umayyad regimes for having made promises of tax, concession and the privileges which were never fulfilled. As for Iranian Muslims, Mawali, they were exposed to the scorn of the race. Conscious Arab were eager to join any campaign to out the Umayyad. और ईरान के लोग जो मवाली थे उनके साथ मुवाइवा जो थे वो दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे नस्ल के आधार पर। इसलिए वो लोग किसी भी ग्रुप में जाकर के इनका विरोध करने के लिए तैयार थे। दे वर एक्सपोज टू दिस स्क्रॉन ऑफ द रेस कॉन्शियस अरब एंड वर ईगर टू ज्वाइन एनी कैंपेन आउटसाइड उमैयाद। इनका फायदा उठाया। अब्बासियों ने इन दोनों लोगों के जो मन में असंतोष था उसका फायदा उठाया, उसका प्रयोग मुआविया के खिलाफ किया, उमैयाद के खिलाफ किया। द अब्बासी डिसेंडेंट ऑफ अरब एंड प्रॉफिट्स अंकल mustered the support of the various dissident groups, legitimized their bid of power by promising that the Masiha Mahdi from the family of the Prophet would liberate them from the oppressive Umayyad regime. Their army was led by the Iranian slave Abu Muslim, who defeated the last Umayyad Khalifa Marwan in battle of the river Jeb. अब्बासियों में जो पैगंबर के चाचा
पैगंबर के अंकल अब्बास के वंशज थे, विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और उन्हें ये वचन देकर कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा उन्हें उमैयादों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्न को उन्होंने इसलिए वैध ठहराया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम प्रोफेट मोहम्मद के डायरेक्ट वंशज हैं, हम उनके ब्लड से हैं, उनके चाचा के पुत्र हैं। अब्बासियों की सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयाद खलीफा मरवान को जेब नदी की लड़ाई में हराया। Abu Muslim, who was Iranian slave, who defeated the last Umayyad Khalifa Marwan in the Battle of the Jeb. Under Abbasid rule, Arab influence declined while the importance of Iranian culture increased. The Abbasid established their capital at Baghdad, near the ruins of the ancient Iranian metropolis. Set its form, army and the bureaucracy were recognized on the non-tribal basis of ensure the great participation by Iraq and Khorasan. The Abbasid ruler strengthened the religious status and the functions of the caliphates and the patronized Islamic institutions and the scholar. But they were forced by the need of government and empire to retain the centralized nature of the state. They maintained the magnificent imperial architecture and the elaborate court ceremonies of the Umayyads, the regime which took pride in having brought down a monarchy found itself compelled to establish it again. अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरान महानगर टेसीफोन के खंडहर पर बगदाद में स्थापित किया। इराक और खुरासान की अपेक्षा अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्था और विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने उन्हें साम्राज्य के केंद्रीय स्वरूप बनाए रखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उमैयाद के शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोह का परंपरा उमैयादों ने शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोहों की परंपरा को बराबर कायम रखा। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये अपने में एक यूनिक बात थी। मतलब एक तरफ अब्बासी ये कह रहे थे कि हम उमैयादों के द्वारा स्थापित जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो राजशाही है, हम इसे समाप्त करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इन अब्बासियों ने राज दरबार की शान शौकत को, इन अब्बासियों ने इस जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी इसको स्थापित रखने के लिए वो मजबूर हुए। यद्यपि काफ़ी कुछ बदला, अरब के लोगों को ज़्यादा भागीदारी मिली, स्ट्रक्चर्स चेंज हुआ, लेकिन फिर भी अब्बासियों ने ये सिचुएशंस एक नए स्वरूप में स्थापित किया। तो यहाँ तक जो आपने देखा, इन पॉइंट्स को जो आपने देखा, इसमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण था। यदि हम पूरे पैराग्राफ को एक बार समराइज करें तो आसानी से आप इस अब्बासीद क्रांति को, अब्बासीद रिवॉल्यूशंस को समझ सकते हैं। ये क्या थी अब्बासीद रिवॉल्यूशंस? अब आप इसको थोड़े और आसानी से समझिए। इन शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको क्लियरली। अब इसे ध्यान से समझिए इस पॉइंट्स को। मुवाइबा जो थे, जो सीरिया के थे, मुवाइबा जो अपने को 5th खलीफा घोषित किया था, उसने राज सत्ता स्थापित की और उसको
इस्लाम से मान्यता प्रदान कर दी। 90 वर्ष के लंबे शासनकाल में उसने अपने साम्राज्य में विभिन्न वर्गों के लोगों को हिस्सेदारी दी। उसके समय में जो विद्रोह हुए, उस विद्रोह को उसने इस्लाम के नाम पे दबाया। इस्लाम और अरब को उसने मजबूती प्रदान देने के लिए कुछ सिक्कों का प्रचलन कराया। अब्द अल मलकी की जो नीतियाँ थीं, टिनेरियस और द्रक्म के रूप में जो सोने और चांदी की मुद्राओं का प्रचलन करना, उसने पहली बार उसने कराया। उसने सिक्कों पे अरबी में कुरान की आयतें लिखवाई, प्रतीक चिन्हों को हटा दिया। बहरहाल इस सब करने के बाद भी 90 वर्ष से ज़्यादा शासन वो उन्होंने नहीं कर पाया। साम्राज्य में उनके खिलाफ विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का नियंत्रण करने का काम अब्बासियों ने किया। अब्बासी ये अपने को प्रोफेट मोहम्मद के चाचा के वंशज कहते थे। प्रोफेट मोहम्मद अब्बासीद, डिसेंडेंट ऑफ अब्बास द प्रोफेट मोहम्मद अंकल्स। तो अब्बासियों ने एक क्रांति की, इसे अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसने मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए जो जो उमैयादों का प्रयास था, उसको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन के द्वारा उन्होंने उमैयादों को उखाड़ फेंका। 750 में इस वंश की जगह, उमैयाद की जगह, अब्बासियों ने मक्का को अपने अधिकार में ले लिया। अब्बासियों ने उमैयाद शासन को दुष्टों का शासन बताया और ये प्रॉमिस किया कि अब वो प्रोफेट मोहम्मद के इस्लाम को फिर एक बार स्थापित करेंगे। इस क्रांति से केवल राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं हुए, बल्कि इस्लामिक ढांचे के सांस्कृतिक और जो बाह्य स्वरूप था उसमें भी बदलाव आया। अब्बासियों का विद्रोह खुरासान में हुआ। खुरासान, जहाँ डमेकस से 20 दिन की लंबी यात्रा से घोड़ों से पहुंचा जा सकता था। खुरासान वो जगह थी जहाँ पे अरब और ईरानी मूल के लोग एक साथ रहते थे और इन्हें आसानी से एकजुट किया जा सकता था, क्योंकि अरब और ईरानी दोनों के अपने असंतोष थे मुवाइवाओं के खिलाफ, शासन के खिलाफ। इसका फ़ायदा उठाया अब्बासियों ने। और जैसे अरब के क्या अनसेटिस्फेक्शन थे, जो अरब सैनिक थे जो खुरासान में रहते थे, मोस्टली इनके असंतोष का मेन कारण और अब्बासियों ने अरब के इस असंतोष का फ़ायदा उठाया, क्योंकि अरब को जो वायदे किए थे मुआइबा ने वो पूरे नहीं किए। जैसे कि उनको शासन में भागीदारी देना और टैक्सों में छूट देना। और ईरानियों के जो वायदे किए थे, ईरानियों के साथ जो नस्ली आधार पर भेदभाव किया जा रहा था, इसलिए ईरानी उनसे नाराज़ थे। इन दोनों का फ़ायदा उठाते हुए दोनों को एकजुट करके उन्होंने मुआइबा के अगेंस्ट एक सेना तैयार कर ली और जो ईरानी मुस्लिम्स थे, जिन्हें मवाली कहते थे, इन्हीं मवालियों के द्वारा, इन्हीं में एक गुलाम जो सेनानायक था अबू मुस्लिम, ईरानियन स्लेव अबू मुस्लिम, वो डिफीटेड द लास्ट उमैयाद खलीफा मारवान इन बैटल ऑफ जेब। अब अब्बासियों ने इन्हीं का सहारा लेकर के उनको कहा कि आपको प्रोफेट मोहम्मद के परिवार का कोई मसीहा मेहदी आएगा और आपको इस जो शासन है, दुष्टों का शासन, इससे आपको मुक्ति दिलाएगा। और फिर तीनों शक्तियों ने मिलकर उमैयाद को शासन से निकाल दिया। अब्बासियों ने काफ़ी काम किए। उन्होंने अरब मूल के लोगों को शासन में भागीदारी दी, महत्वपूर्ण भागीदारी। उन्होंने अपनी राजधानी टेसीफोन, जो बगदाद
जहाँ टेसिफोन जो ईरान जो नगर था अब्बासीद, अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन वाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ इरानियन कल्चर they increased. The Abbasid established their capital at Baghdad near the ruins of the ancient Iranian metropolis, the टेसीफोन। टेसीफोन में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी वर रिकग्नाइज्ड ऑन द नॉन ट्राइबल बेसिस एंड टू इंश्योर द ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय इराक एंड खुरासान। अब्बासी रूलर्स ने अपनी मजबूती धार्मिक आधार पे करने का प्रयास किया, खलीफेट्स को एक बार फिर से स्थापित किया और शासन को चलाने का प्रयास किया। अपने दरबार में विद्वानों को सम्मान दिया और आश्चर्य की बात यह है कि वो जिस राजतंत्र का विरोध कर रहे थे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द विरोध कर रहे थे, उमैयाद की इस जो राजशाही थी उसका विरोध कर रहे थे, अब्बासियों ने भी उस राजशाही को प्रमोट किया, शासन स्थापित किया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। गुड बाय एंड टेक केयर।